Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड फोर्थ। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। बच्चों, ये सारे पाठों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब फिर से हमें इन पाठों की पुनरावृत्ति करनी है, इस पाठ को दोहराना है। इसलिए आज उसी के क्रम में मैं पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। तो बच्चों, दो बैलों की कथा में जैसा कि आपने जाना था कि मोती, हीरा और मोती की कहानी है, तो हम आओ इसे पढ़ें कि कैसे एक जानवर को भी अपने मालिक से कितना लगाव होता है, मनुष्य से कितना लगाव होता है, और मनुष्य को भी जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झूरी उनके चारे पानी का हमेशा ध्यान रखता था। झूरी जो था बच्चों, वह हीरा मोती का मालिक था। वही उसे उसकी देखभाल करता था, बहुत प्यार से उसकी देखभाल करता था। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। बच्चों, पशु पक्षी जो भी होते हैं वह भी हमारे प्यार के, हमारे स्नेह के भूखे होते हैं। अगर हम उसे प्रेम से अपने पास रखेंगे, प्यार से रखेंगे, तो वे भी हमारे लिए अपनी प्राणों को देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए बच्चों, कहा गया, आपने कुत्ते को देखा होगा कि कुत्ता सबसे बड़ा वफादार जानवर कहलाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कि झूरी की पत्नी के भाई का नाम गया था। झूरी की पत्नी के भाई का नाम गया था। एक बार गया हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने लगा। अब बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यह देखकर बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उसे बहुत तंग किया, यानी कि रास्ते में हीरा और मोती ने गया को बहुत तंग किया। उसे पता नहीं चल रहा था कि हमें कहाँ लेके जा रहा है। तो क्या किया वो दोनों कि रास्ते में दोनों ने उसे बहुत बहुत सताया, बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता, हीरा दाएं भागता, कभी उधर चला जाता, कभी इधर चला आता। इस पर गया को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें बहुत पीटा, बहुत मारा। घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। घर जाकर जब उसे इतना गुस्सा था कि ये हमको रास्ते भर तंग किया है, परेशान किया है, तो मैं आज इसे अच्छा खाना ही नहीं दूंगा, इसलिए उसने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। झूरी सब कुछ समझ गया कि बैलों को वहाँ जरा सा भी मन नहीं लगा है, और उनके सर पे प्यार से हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी को ये सब पसंद नहीं आया। झूरी की पत्नी उन बैलों को देखकर जल भुन गई, यानी कि नाराज हो गई। उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया गया था। उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। झूरी की पत्नी ने उसे अच्छा भोजन नहीं दिया, लेकिन वे खुश थे कि अपने मालिक के पास आ गए थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने गाड़ी गड्ढे में धकेली, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे करके गया घर पहुंचा। तो बच्चों, फिर मैं कल इसी कहानी को पढ़ाऊंगी। आप इतना आज अच्छी तरह से पढ़ लेना।